संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पिछड़ों के आरक्षण के जनक पीपी मंडल साहब और शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्म जयंती और पुण्यतिथि के इस उपलक्ष्य में अपना दल के तत्वाधान में आयोजित इस समता संकल्प मार्च में सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये बात तो सर्वविदित है कि इस देश और समाज का विकास और विकसित होने का रास्ता इस देश के संविधान के अनुरूप चलकर और सामाजिक न्याय को जमीनी तौर पर स्थापित करने से ही हो सकता है। लेकिन वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो 100% रूप से बाबा साहब के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको तो पूजने का काम कर रही है, लेकिन उतनी ही गहरी मानसिकता से, गहरी सोच के साथ वो उनके विचारों को और उनके दिए हुए संविधान को मिटाने का भी कुत्सित प्रयास लगातार कर रही है। सिर्फ जिम्मेदार वो नहीं है बल्कि जिम्मेदार वो भी हैं जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर सत्ता पाई और आज उनकी भी जिम्मेदारियों पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में जहां वंचित वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जनहित सरोकार को रखते हुए आगे जनहित के मुद्दों को उठाते हुए बाबा साहब के विचार, संविधान और उनके दिए बताए हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें ताकि इस देश में समता मूलक समाज को स्थापित किया जा सके और इस देश के आखिरी पायदान पर खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक वो समता और आजादी पहुंच सके। देखिए, यूजीसी पे रोक सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सोच समझ के लगाया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र रचा था उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। लेकिन जब तक इस देश में वंचित समाज, संविधान को मानने वाला, बाबा साहब ज्योतिबा फूले, पीपी मंडल को मानने वाले लोग, वो वंचित समाज इस देश में है, तब तक लगातार सड़कों से लेकर सदन का संघर्ष हम करते रहेंगे। और पुनः इस बात को आपके बीच में से भी उठाते हैं कि आरक्षण कोई भीख नहीं, हमारा हक है, हमको मुक्त धारा में लाने का एक अवसर है, वो हम लेके रहेंगे। चाहे इस देश की धरती हो, चाहे खेत खलिहान हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सदन हो, चाहे रोजगार हो, अपना हक और हिस्सेदारी हम लेके रहेंगे। और शिक्षा का अधिकार जो किसी भी व्यवस्था परिवर्तन को बदलने का सबसे मजबूत हथियार होता है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन भी सुप्रीम कोर्ट की फाइलों से निकाल करके इस देश की यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होगा और स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लागू करवाएगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू बोलने वाले वहां चले जाएं जहां उर्दू बोली जाती है। बंगाल में इसलिए बंगला बोला जाएगा। आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर है कि समता मूलक समाज की जो एक संरचना उन्होंने बताई थी उसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके हम जमीन से लेकर सड़क से लेकर सदनों तक की लड़ाई लड़ेंगे। मैम, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और उनकी जयंती पे उनकी प्रतिमा पर छत्र लगाया जाएगा। देखिए, वो कह रही है, उससे पहले हमने खुद ही स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो 100% रूप से बाबा साहब के जितने भी प्रतीक हैं उन पे पूजन कर रही है, माल्यार्पण कर रही है। लेकिन बाबा साहब की कही हुए जो विचार हैं, जो उनका बनाया हुआ संविधान है, उसको भी बड़ी गंभीरता से और सप्रत्यक्ष रूप से कुचलने का काम कर रही है, खत्म करने का काम कर रही है। ठीक है। अमर रहे बाबा साहब, अमर रहे बाबा साहब, अमर रहे बाबा साहब, अमर रहे ज्योतिबा फूले, अमर रहे। बाबा साहब की जयंती का उससे पहले ये मार्च निकाला गया। बाबा साहब की जयंती है ये निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी वाले की जो मुद्दे गति कर रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि ये संविधान है